और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर की नई तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की नई तस्वीर सामने आई है। इसके साथ साथ यूएस ने बंकर बस्टर बम से परमाणु केंद्र पर हमला किया था, बताया हमने आपको। लेकिन हमले के बाद की जो नई तस्वीर है वो यहाँ पर सामने आई है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से टारगेट सेट करते हुए ये बड़ा हमला किया गया है और फोर्डो जिसको लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। ट्रंप ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है, ये रूस कह रहा है। रूस की ओर से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ ज्यादातर देश है और एक नई जंग में फंसने जा रहा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है। यानी कि अमेरिका की ओर से जो बयान जारी किया गया, जो जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद रूस की ओर से कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर देश है वो अमेरिका के खिलाफ हो गए, इस हमले के खिलाफ है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नई जंग की यहां पर शुरुआत कर दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई है। ईरान पर हमले के बाद जिस तरीके से तस्वीर जो सामने आई है वो दिखा दे आपको। ईरान पे इजरायली जब हमला हुआ तो उसके बाद देखिए शिराज शहर है ये, और शिराज शहर में कैसे यहाँ पर हमला होता है आप देख पा रहे हैं। रात के अंधेरे से लेकर के दिन के उजाले तक किस तरीके से यहाँ पे आपको तबरीज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ईरान के, जहाँ पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया जाता है और अटैक के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काले धुएं का गुबार दिखाई देगा, धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। और ये बताता है कि इजराइल की ओर से भी ईरान के अलग अलग शहरों पे, चाहे हम तबरीज की बात कर ले या हम शिराज की बात कर ले, वहां पर हमले लगातार हो रही हैं। हमने तस्वीरें एक और सामने आई है जहां पे मिसाइल अटैक किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए तबरीज है ये, ईरान का वो शहर जहां पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक के साथ तबरीज का आसमान धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि भले ही ईरान की ओर से अटैक तेल अवीव पर किया जा रहा हो, हाइफा पर किया जा रहा हो, लेकिन इजराइल की ओर से भी ईरान पर हमला किया जा रहा है और ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। यानी कि इजराइल एक तरफ अमेरिका के हमले से गदगद है तो अपनी ओर से भी हमले रोक नहीं रहा है और इसी वजह से जो हमले हैं वो दोनों ओर से रुक नहीं रहे हैं। यानी कि शांति की कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बटन पॉज वाला लगने वाला यहाँ पे नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पे ईरान पर हमले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया, उनकी ओर से इस हमले की यहाँ पर निंदा की गई है। तो देखिए अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस हमले का ईरान पलटवार करेगा तो कैसे और कैसा होगा ये प्रहार, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान IAEA निरीक्षकों को देश से बाहर निकाल सकता है, ये उसके हक में है। वैश्विक परमाणु नियमों से खुद को अलग कर सकता है ईरान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे ईरान की छवि पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। इजराइल की डिमोना परमाणु स्थल पर हमला कर सकता है ईरान, ये भी यहाँ पे जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही है और ये इजराइल का गुप्त परमाणु केंद्र है। इसी के साथ साथ इस हमले से पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है यहाँ पर ईरान, जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ साथ होर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद करने की यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है ईरान की ओर से, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता है। लाल सागर खाड़ी में जहाजों को निशाना बना सकता है ईरान, ये भी उसके लिए उसकी हक की बात है और वो कर सकता है ऐसा। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला शुरू कर सकता है ईरान। हालांकि अमेरिका ने कई ठिकानों को पहले खाली कर दिया है, लेकिन इन ठिकानों पर हमला करने की सबसे ज्यादा आशंका है ईरान की ओर से हमले के तौर पर। तो देखिए अब अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान क्या कुछ कर सकता है, ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं वो बताया हमने आपको कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। ईरान सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्टर है, तो जिस मार्ग से होकर गुजरता है वो रास्ता बंद कर सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसके अलावा हमले को भी लेकर के ईरान की प्लानिंग बदल सकती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो खतरा है सैन्य बेस पर वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अमेरिका के कई सैन्य बेस ऐसे हैं जो खतरे के रडार पर आ गए हैं। इराक में अगर बात की जाए तो इरबिल असद एयरबेस है जहां पे 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसके अलावा सऊदी अरब है जहां पे फाइटर जेट 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात है। यहाँ पर कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत में 5000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं जहां पे अल उबैद एयरबेस है, जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। जॉर्डन की बात कर लेते हैं, जॉर्डन में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। यूएई की बात कर लेते हैं, यूएई नेवल आर्मी एयरफोर्स के 3 बेस है यहाँ पर और जिसकी जगह पर 6000 सैनिक तैनात किए गए हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर
ईरान की ओर से हमला हो सकता है। ये अमेरिकी सैन्य बेस है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास अरागची, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने पलटवार को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। अमेरिका सिर्फ धमकी और बल की भाषा समझता है। ईरान नहीं बल्कि अमेरिका ने कूटनीति से विश्वासघात किया है। ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया और एक अपराधी की महत्वाकांक्षाओं के आगे झुक गए, जो इजराइल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की भूमि और धन का शोषण करने का आदी है। शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के सामने चुप्पी दुनिया को एक खतरनाक स्थिति में ले जाएगी और हम सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र का आह्वान करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके एक बड़ी लाल रेखा पार कर ली है और मुझे नहीं पता कि बातचीत के लिए भविष्य की कौन सी रेखा बची है। हम पर हमला किया गया है और हमें आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के अनुसार जवाब देना चाहिए। तो आपने ईरान के विदेश मंत्री को सुना। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ईरान में जारी रहेंगे हमारे हमले। ये इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। टारगेट हासिल करने तक करते रहेंगे अटैक, यानी कि कहीं से भी रुकने को कोई तैयार नहीं है। और इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। टारगेट हासिल करने तक अटैक जारी रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और आज जिस तरीके से अमेरिका की ओर से अटैक किया गया है, इजराइल की अगर बात की जाए तो उसे एक बैक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इजराइल की ओर से जो हमले हैं, चाहे हम बात कर ले ईरान के शहर तबरीज की या शिराज की या बाकी न्यूक्लियर साइट्स की, जहां पे पहले भी हमले होते रहे इजराइल की ओर से, अमेरिका ने भी हमला किया है। और अब इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि जो ईरान पर हमले हैं वो टारगेट अचीव करने तक जारी रहेंगे, यानी कि इजराइल फिलहाल घुटने टेकने वाला नहीं है। हालांकि इस बीच ईरान की ओर से भी साफ कर दिया गया, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हम पलटवार करने के लिए आजाद हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपसे जुड़ी। जंग में अमेरिका की एंट्री, महायुद्ध की बजी घंटी। B-2 बॉम्बर से ईरान दहला, अब अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसाकर जोरदार हमला किया है, जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। और यहीं से संभावनाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर इस जंग में अमेरिका खुलकर सामने आता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैनिक ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिकी एयरबेस उसके प्राइम टारगेट होंगे।